सदर ट्रंप का आबनाए हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा, तमाम ईरानी कश्तियों पर हमले का हुक्म। आबनाए हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया ट्रूथ पर बयान, कहते हैं अमरीकी बहरिया को आबनाए हुर्मस में हर छोटी बड़ी ईरानी कश्ती को बिला हिचकिचाहट तबाह करने का हुक्म दे दिया। अब इस मामले में कोई ताखीर या नरमी नहीं बरती जाएगी। बारूदी सुरंगें साफ करने का अमल तेज किया जाए। ईरानी बहरिया की तमाम कश्तियों को समंदर की तह में पहुंचा देंगे। अमरीकी बहरिया की मंजूरी के बगैर कोई जहाज दाखिल या निकल नहीं सकता। आबनाए हुर्मस उस वक्त तक मुकम्मल सील रहेगा जब तक कि ईरान डील करने के काबिल नहीं हो जाता। एक और बयान में कहा, ईरान को ये मालूम करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है कि उनका लीडर कौन है। सख्त गिरोह और एतदाल पसंदों के दरमियान लड़ाई चल रही है। ट्रंप ने कहा 3 से 5 रोज की मोहलत की खबरें बेबुनियाद हैं। जंग के खात्मे के लिए टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं किया। ईरानी सदारती दफ्तर के तर्जुमान ने सियासी और अस्करी क़यादत में इख्तिलाफात का ट्रंप का बयान मुस्तरद कर दिया। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, अमरीका का बहरे हिंद से एक और ईरानी जहाज कब्जे में लेने का ऐलान। टैंकर मैजेस्टिक एक्स भारतीय समंदर में तहवील में लिया गया। अमरीकी महकमा जंग ने इल्जाम लगाया कि जहाज ईरान के लिए तेल स्मगलिंग में मुलविस था। ईरान खुफिया नेटवर्क के जरिए तेल आलमी मंडी तक पहुंचाता है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी के बाद अब तक 29 जहाज रोके जा चुके हैं। तिजारती जहाजों की नाकाबंदी से निकलने की मीडिया रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं। ईरान ने भी आबनाए हुर्मस में 2 बहरी जहाजों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। मुज़ाकरात में बुनियादी रुकावटें वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हैं। ईरान ने हमेशा मुकालमे और मुआहिदे का खैर मकदम किया और अब भी करता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, दुनिया मुसलसल आपकी मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल में तजादात को देख रही है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान पर हमलों की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ईरानी सदर ने वीडियो के साथ पैगाम में 9 मौलूद बच्चों को बचाने वाली नर्स निदा सलीमी का जिक्र किया। उनका कहना था कि प्यारी बेटी और उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो साबित कदम रहे। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूस को ईरान में फांसी दे दी गई। सदर ट्रंप जंगबंदी की तौसीह पर ईरान का मुतफिका रद्द अमल चाहते हैं। ईरान से डील के लिए सदर ट्रंप ने लचक का मुजाहिरा किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जंगबंदी में भी ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी जारी है। सदर ट्रंप आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी से मुतमईन है। ईरान को अफजूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करना होगी। ईरान की क़यादत तकसीम का शिकार है। ईरान के आधे मिसाइल और लॉन्च सिस्टम अब भी मौजूद होने के सवाल पर तर्जुमान व्हाइट हाउस सीख पा, कहा ईरान अवामी सतह पर जो कहता है वो निजी तौर पर किए गए एतराफात से मुख्तलिफ है। मीडिया को हमारी बात पर यकीन करना चाहिए। ईरान की आधी फौजी ताकत अब भी मौजूद है। पासदारान इनकलाब के 60% बहरी असासे और स्पीड बोट्स फाल। अमरीकी मीडिया का एतराफ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जंग करने की ताकत के मुतालिक इंटेलिजेंस मालूमात रखने वाले कई अमरीकी हुकाम का कहना है ईरान के पास वो फौजी सलाहियतें भी मौजूद हैं जिनका व्हाइट हाउस या पेंटागन ने अवामी तौर पर एतराफ नहीं किया। हुकाम के मुताबिक जंगबंदी के वक्त ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे और उनसे मुंसलिक लॉन्च सिस्टम्स का आधा हिस्सा भी बाकी है। ईरानी फ़ज़ाई क़ुव्वत का 2/3 हिस्सा महफूज होने का भी एतराफ़। पेंटागन का कहना है आबनाए हुर्मस से बारूदी सुरंगें साफ करने में 6 माह लग सकते हैं। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी की अमरीका को वार्निंग, कहा ईरान की कश्तियां और जदीद ज़ेरे आब ड्रोन्स अमरीकी जहाज़ों की तबाही के लिए तैयार हैं। अमरीकी जहाज़ों ने हद पार की तो उन्हें इबरत का निशान बना देंगे। चीन का अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत का इयादा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग की मुलाकात। वजीर आज़म ने कहा पाकिस्तान को चीन के साथ स्ट्रेटजिक शराकत दारी पर फ़ख्र है। करीबी ताउन से पाक चीन ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होंगे। शहबाज शरीफ का चीनी सदर और वजीर आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान जाहिर किया। वजीर आज़म ने चीनी क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। वजीर आज़म से खलाई मिशन पर जाने वाले पाकिस्तानी खलाबाज खुर्रम दाऊद और ज़ीशान अली की मुलाकात। चीनी सफ़ीर और नायब वजीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने खलाबाजों से कहा आप पाकिस्तान की तारीख में नया बाब लिखने जा रहे हैं।
आपका खलाई मिशन पर जाना पाकिस्तान के लिए संगे मील, कौम के लिए काबिल फख्र अमर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका ईरान अमन मुज़ाकरात बचाने के लिए सरगर्म। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुज़ाकरात को टूटने से बचाने और राब्ताकारी की कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए सालसी के लिए कोशिशां हैं। इस अमल में पाकिस्तानी फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मरकजी किरदार के तौर पर देखा जा रहा है। फरीकैन में एतमाद की कमी, पाबंदियों और फौजी कशीदगी से अमन मुज़ाकरात मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं। पाकिस्तान खित्ते में राब्ताकारी और मुज़ाकरात की राह हमवार करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के वजीर बहरिया जॉन सी फैलन को बरतरफ कर दिया गया। जॉन फैलन के अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ के साथ ताल्लुकात खुशगवार नहीं थे, जो उनकी बरतरफी की एक बड़ी वजह करार दी जा रही है। नवंबर 2024 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फैलन को इस ओहदे के लिए नामजद किया था। उस वक्त भी तनकीद की गई कि उन्हें बहरिया फौज, कौमी सलामती पॉलिसी या दिफाई सनत का खातिर ख्वाह तजर्बा नहीं। पेंटागन के मुताबिक अंडर सेक्रेटरी हेंग काओ कायम मुकाम वजीर बहरिया के तौर पर जिम्मेदारियां संभालेंगे। जॉन फैलन की बरतरफी के साथ ही पेंटागन में पीट हेग्सेथ की जानिब से हटाए जाने वाली सीनियर हुकाम की तादाद 34 हो गई। आबनाए हुर्मज़ में बिगड़ती सूरत हाल से तेल फिर महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $102.45 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $93.17 का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना $4,714 फी आउंस फरोख्त। पाकिस्तान में सोना $5,200 सस्ता, एक तोला 4,93,762 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2,406 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 1,69,173 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता $278.86 में फरोख्त। मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर 20 अरब 62 करोड़ 85 लाख डॉलर हो गए। डेमोक्रेट सेनेटर चक शूमर का जंग के फौरी खात्मे का मुतालिबा। एक्स पर जारी बयान में कहा, हमें ट्रंप की जंग को फौरी तौर पर खत्म करना होगा। तबाहकुन जंग जितनी देर जारी रहेगी, हालात उतने ही खराब होंगे। ईरान जंग से अमरीकी मईशत, अस्करी तैयारी और कौमी सलामती कहीं ज्यादा कमजोर हो चुकी। गवर्नर कैलिफोर्निया गैविन न्यूसम ने अमरीका में महंगाई का जिम्मेदार सदर ट्रंप को करार दे दिया। ईरान से बेमकसद जंग खत्म करने का मुतालिबा। अमेरिका का ईरान के खिलाफ 5 अरब ममालिक की सरजमीन का इस्तेमाल। तेहरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में एहतजाज रजिस्टर्ड करा दिया। ईरान के मुस्तकिल नुमाइंदे अमीर सईद एरावानी ने बाज़ाब्ता एहतजाज दर्ज कराया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 अरब ममालिक ने फौजी हमलों के लिए अपनी सरजमीन और फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। कतर, कुवैत, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब शामिल। ईरान का कहना है ये ममालिक हसन हमसायगी के असूलों की पासदारी करें। लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के करीब ईरान जंग के मुखालफिन पर चाकू से हमला, मुतादिद अफराद जख्मी। मुजाहिरीन ने शाह ईरान के हामियों पर चाकू जनी का इल्ज़ाम आयद किया। बर्लिन में रज़ा शाह पहलवी पर कैचअप उंडेल दिया गया। ईरान जंग ने यूरोप को कमजोर करना शुरू कर दिया। तुर्क सदर तैयब एर्दोआन का जर्मन हम मनसब फ्रैंक वॉल्टर के साथ टेलीफोनिक राब्ता। ईरान और यूक्रेन में जंगों पर तबादला ख्याल। सदर एर्दोआन ने खित्ते की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा, अमरीका ईरान जंग ने यूरोपीय ममालिक की मईशत को भी मुतासिर किया है। अगर इस रुझान का तदारुक अमन पर मबनी हिकमत अमली के जरिए ना किया गया तो तनाज़े से होने वाला नुकसान कहीं ज्यादा संगीन हो जाएगा। जर्मन वजीर खारिजा कहते हैं, ईरान को अमन मुज़ाकरात का मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए, सिफारतकारी को जरूर आजमाया जाए।